गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग कंप्यूटर का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है एक्सेस, क्वेरी एंड रिपोर्ट, जिसके अंदर हम एमएस एक्सेस के अंदर क्वेरी के स्टडी करेंगे और प्लस रिपोर्ट कि हम कोई भी क्वेरी कैसे बनाते हैं और उसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्वेरी क्या होती है। जैसे कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कुछ क्वेश्चनिंग करते हो, डैट इज़ क्वेरी। क्वेरी इज़ द रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, मतलब कि किसी डाटा के लिए रिक्वेस्ट करना डेटाबेस से, वो होता है क्वेरी। लाइक आपके पास एक बहुत बड़ी टेबल है जिसके अंदर 500 स्टूडेंट का डाटा है। हमें 500 स्टूडेंट में से मोहित की डिटेल निकालनी है। कोई मोहित है तो हम उसके लिए कुछ क्वेरी यूज करेंगे। हम डाटाबेस के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, कुछ कंडीशन लगाएंगे इस तरह से कि वो 500 में से 500 बच्चों का जो डाटा है उसमें से मोहित का डाटा हमें दे दे। मतलब कि हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे डाटाबेस से स्पेसिफिक डाटा को लेने के लिए, वो होता है क्वेरी। क्वेरी मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछना कि हमें ये चाहिए। उसके लिए हम कंप्यूटर की लैंग्वेज का यूज करेंगे, कंप्यूटर उसको समझेगा और उसका हमें आंसर देगा। देखिए क्या करते हैं हम। इफ़ यू वांट टू फाइंड द आंसर टू ए क्वेश्चन, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है, यू विल हैव टू क्रिएट कोरस्पॉन्डिंग क्वेरी फर्स्ट। उसके अगेंस्ट सबसे पहले आपको क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी। जब आपकी क्वेरी क्रिएट हो जाएगी तो हमें क्वेरी को रन करना पड़ेगा और क्वेरी रन करने के बाद जो आंसर है वो हमें डाटा शीट व्यू के अंदर मिलेगा। कितने टाइप्स की क्वेरी होती है, सिंपल क्वेरी होती है, अनमैच क्वेरी होती है और डुप्लीकेट क्वेरी होती है, एंड क्रॉस टैब क्वेरी। सिंपल क्वेरी इज नथिंग एल्स, इसमें जस्ट हमें कुछ पूछना है। सिंपल क्वेरी इज यूज टू आस्क सम पर्टिकुलर क्वेश्चन अबाउट डाटा इन द डाटाबेस। लाइक इन दिस डाटाबेस यू हैव टू फाइंड द डिटेल ऑफ मोहित, डैट इज़ द सिंपल क्वेरी। कि किसी एक स्टूडेंट की या किसी एक एम्प्लॉय की हमें डिटेल पूछनी है, वो होती है सिंपल क्वेरी। अनमैच क्वेरी वो होती है जिसके अंदर मान लीजिए हमारे पास 2 टेबल हैं। अनमैच क्वेरी इज यूज टू फाइंड द रिकॉर्ड फ्रॉम वन टेबल डैट डू नॉट हैव कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द सेकेंड टेबल। इसके अंदर से हमें एक टेबल के अंदर से वो वाला रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है जिसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेकेंड टेबल में नहीं है। डुप्लीकेट क्वेरी, डुप्लीकेट का मतलब आप सभी को पता है। उसमें क्या होता है कि हमारी क्वेरी उस रिज़ल्ट को उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करती है जिसमें कि सेम वैल्यू होती है। एक से एक या एक से ज़्यादा फील्ड के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होती है। जैसे कि एक टेबल में मोहित नाम का स्टूडेंट है, मोहित 2 बच्चों का नाम है, तो डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो उसको दिखाएगा। अब हो सकता है कि एक दिनेश, कुछ और नाम लगा लो कि मोहित ही लगा लो, दोनों का फादर नेम सेम है। मतलब कहीं भी अगर डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट करती है एक फील्ड में या 2 से ज़्यादा फील्ड में, डुप्लीकेट क्वेरी में वो सब हमें दिखाएगा। क्रॉस टैब क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी इज यूज टू डिस्प्ले द सेम डाटा। सेम डाटा हमें जो टेबल के अंदर होगा वो दिखाया जाएगा इसके अंदर, बट ग्रुप द डाटा बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। मतलब उसको ग्रुप इस तरह से करेगा कि हमें वो डाटा बहुत जल्दी समझ आ जाए, इजीली समझ आ जाए, उसको समरी करके दिखाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हम क्वेरी क्रिएट कैसे करते हैं। यू कैन यूज डिज़ाइन व्यू टू मैन्युअली क्रिएट आ सेलेक्टेड क्वेरी। हम क्वेरी को क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन व्यू का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिज़ाइन व्यू के अंदर अपनी जो भी हमारी टेबल के अंदर फील्ड है उसको ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें क्वेरी क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं हम देखते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट टैब। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द क्वेरी डिज़ाइन बटन। सेकंड स्टेप इज़ वी हैव टू क्लिक ऑन क्वेरी डिज़ाइन बटन। अब हम थर्ड स्टेप में आएंगे। पेज नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, क्या करेंगे, द सेलेक्ट क्वेरी विंडो एंड शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। इसके बाद हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और हमारे डेटाबेस में जितनी भी टेबल हैं हमें सारी की सारी इस बॉक्स के अंदर दिखाई देगी। देखिए, लिस्ट ऑफ ऑल द टेबल्स इन योर डेटाबेस आर शोन इन दिस एरिया।
तो जितनी भी टेबल है वो हमारे इस बॉक्स में दिखाई देगी। इसमें दो टेबल दिखाई हुई है, एक तो स्टूडेंट डिटेल की और एक डांस प्रैक्टिस की। आपके डेटाबेस में जो भी टेबल हैं वो हमें दिखाई देगी इस टैब में। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द टेबल, जो टेबल हमें चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। फिर दूसरी टेबल चाहिए, दूसरी टेबल पर क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे। कोई तीसरी है, चौथी है, मतलब हमें अपनी क्वेरी क्रिएट करने के लिए जो टेबल चाहिए उन पे क्लिक करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। अब हमें जो टेबल चाहिए वो सब हमने ऐड कर दी और उसके बाद ऐड करने के बाद हमने ये हमारे पास क्लोज बटन है, इस पर क्लिक कर दिया। जब हम मल्टीपल टेबल्स, कई सारी टेबल्स हम ऐड कर देंगे, द फील्ड लिस्ट आर जॉइंड बाय लाइन, तो जो फील्ड है वो एक लाइन से ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए हमने 2 टेबल ऐड की है और ये एक लाइन से ज्वाइन हो गया। ये टेबल की रिलेशनशिप को दिखाता है, मतलब दोनों टेबल के अंदर कुछ एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट टेबल है और ये डांस प्रैक्टिस टेबल है, तो स्टूडेंट आईडी जो है वो इसमें भी है फील्ड और स्टूडेंट आईडी फील्ड इसमें भी है, जो इन दोनों टेबल्स के रिलेशनशिप को दिखाता है। अब हमारे पास ये दोनों टेबल आ गई बॉक्स में। स्टूडेंट डिटेल टेबल में जितने भी स्टूडेंट डिटेल के अंदर फील्ड हैं, चाहे वो नेम, क्लास, डांस, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस, ये सारे हमें दिखाएगा। दूसरी डांस प्रैक्टिस टेबल के अंदर क्या क्या था, स्टूडेंट आईडी, डांस प्रैक्टिस और टाइमिंग, ये हमें शो होगा। इसमें आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं जब आप ये वीडियो देखें। ईच बॉक्स इन दिस एरिया डिस्प्ले द फील्ड फॉर 1 टेबल। कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ 2 ही टेबल ऐड करनी है या 3 ही करनी है, कोई टेबल हमारे से गलती से ऐड हो जाती है, तो हम टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर डिलीट की प्रेस करते हैं, तो हमारी टेबल जो है वो क्वेरी से डिलीट हो जाएगी। कम टू नेक्स्ट पेज। अभी तक हमने क्या किया है, डाटाबेस से जो हमें टेबल्स का यूज करना है क्वेरी में वो हमने ऐड कर लिया। अब हम क्वेरी क्रिएट करेंगे। डबल क्लिक विद द लेफ्ट माउस बटन ऑन अ फील्ड यू वांट टू इंक्लूड इन योर क्वेरी। आप जिस भी फील्ड को अपने क्वेरी के अंदर रखना चाहते हो, माउस से डबल क्लिक करेंगे या फिर उस फील्ड को ड्रैग करके हम यहाँ क्वेरी के अंदर ले आएंगे। You can also drag the field into first empty column in the query grid। ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं क्वेरी ग्रिड। हमें जो भी फील्ड चाहिए क्वेरी के लिए उसको माउस के लेफ़्ट बटन से या फिर ड्रैग करके यहाँ पर रखेंगे 1 बाय 1। अगर आप इस टेबल के अंदर से फील्ड सेलेक्ट करते हो तो इस टेबल का नाम ऊपर आएगा, अगर इससे सेलेक्ट करते हो तो इस टेबल का नाम ऊपर आ जाएगा। हम ये वाला स्टेप तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक कि हमने सारे फील्ड सेलेक्ट नहीं कर लिए जो हम चाहते हैं। और सभी हमने फील्ड जब ऐड कर लिए जो हमें अपनी क्वेरी के अंदर चाहिए, डैट मीन्स हमारी क्वेरी क्रिएट हो गई है। अब हमें क्वेरी को रन करना है। रन कैसे करेंगे देखिए। रनिंग अ क्वेरी। आफ्टर द क्वेरी इज़ क्रिएटेड यू नीड टू रन द क्वेरी टू प्रोड्यूस द रिज़ल्ट। अभी हमें रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्वेरी को रन करना है। क्वेरी को रन करने के लिए यहाँ पर रन बटन होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन रन बटन इन द रिज़ल्ट ग्रुप फ्रॉम डिज़ाइन टैब टू रन द क्वेरी। तो रन करने के लिए हमने रन पर क्लिक किया। जब हम रन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डाटा शीट व्यू के अंदर हमें रिज़ल्ट मिलेगा। बट ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है कि ये टेबल ही हो, बट नहीं, ये हमारा क्वेरी का रिज़ल्ट है। जो फील्ड हमें इसमें चाहिए वो हमें एनालाइज होके मिल चुके हैं। द रिज़ल्ट ऑफ क्वेरी अपीयर इन डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू के अंदर हमें रिज़ल्ट मिल गया। ये ऊपर क्या दिखाता है, दिस एरिया डिस्प्ले द नेम ऑफ द फील्ड यू इंक्लूड इन द क्वेरी। जो ये रेड कलर में दिखाया हुआ है ये फील्ड्स के नेम को दिखाता है जो कि हमने अपनी क्वेरी में ऐड किए थे। एंड इसके बाद द रिकॉर्ड डेट मीट द कंडीशन यू स्पेसिफाइड अपीयर इन दिस एरिया। और उसके बाद जो बाकी का रिकॉर्ड है ये हमें ग्रीन वाले फील्ड में दिखाएगा। डेट मीन्स यू रन द क्वेरी एंड रिजल्ट इज शोन। नेक्स्ट इज सेविंग अ क्वेरी। अभी हमने क्वेरी क्रिएट कर ली, रन कर ली। अब ऐसा हो सकता है कि हमें क्वेरी रन करने के बाद किसी को भेजनी है।
देखिए, अगर हम क्वेरी सेव नहीं करते तो क्लोज बटन पर क्लिक करने के बाद क्वेरी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। वापस से हमें इसको रन करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे? क्रिएटिंग एंड रनिंग अ क्वेरी इज़ अ वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस विदाउट चेंजिंग द डाटा दैट इज स्टोर्ड इन डाटाबेस। क्वेरी क्रिएट और रन करने के बाद हमें डाटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हम चाहते हैं और बिना चेंज हुए वो मिलती है। लेकिन जो क्वेरी है वो स्टोर नहीं करती डाटा को। इससे हम सिर्फ उस डाटा को ले सकते हैं जो टेबल के अंदर स्टोर है। लेकिन कई बार हमें क्वेरी को दूसरे पर्सन के साथ शेयर करने की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यू मे वांट टू सेव द रिज़ल्ट ऑफ द क्वेरी एज ए न्यू टेबल। तो हमें क्वेरी के रिज़ल्ट को एक न्यू टेबल के रूप में सेव करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे? सिंपली Ctrl+S, देन सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और हम क्या करेंगे? टाइप अ नेम फॉर द क्वेरी का कुछ भी नाम दे देंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे। दैट मीन्स हमारी क्वेरी सेव हो गई है। Whenever you finish viewing the result of your query, जब आपने क्वेरी का रिज़ल्ट देख चुके हैं तब आप उसको क्लोज कर सकते हैं क्लोज बटन को प्रेस करके। डैट मीन्स योर क्वेरी इज़ क्लोज्ड नाउ। मीन्स अभी हमने क्या सीखा कि क्वेरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, क्वेरी रन कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं। इससे आगे हम क्वेरी के कुछ ऑप्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।